मैं जा रहा हूँ रागिनी। रुको 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 भैया। क्या बात है, क्या हुआ रागिनी? भैया भैया आज आज फिर से बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रहे हो? हे भगवान, तूने मुझे इसीलिए ऐसे रोका। बुद्धू, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों, आपको क्या लगा? पागल, मुझे लगा कि तूने सुबह उठते ही अपना मुंह आईने में देख लिया। कितनी बार बोला है बिना मेकअप आईना मत देखा कर। भैया आप बहुत बुरे हो। अरे मजाक था। अच्छा ला, क्या खाने को देगी, जल्दी दे दे। रागिनी ने गौरव को अंदर बुलाया और नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद गौरव अपने काम पर चला गया। जब तक मैं ना आ जाऊं दरवाजा मत खोलना, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस कॉल कर देना। जानती हूँ भैया, आप रोज रोज ही मुझे ये सब समझाती हो। आप भी अपना ख्याल रखना और गाड़ी को कम स्पीड पर चलाना। हाँ ठीक है। गौरव रागिनी को घर में छोड़कर अपने काम पर चला गया। गौरव और रागिनी दोनों भाई बहन थे। उनके सर से माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन गौरव ने छोटी उम्र से ही अपने बाप के काम को इतने अच्छे से संभाला कि जवानी आते आते वो अपने बाप से 2 गुना अमीर बन गया। दोनों बहन भाई साथ साथ रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनमें बहुत ज्यादा प्यार था। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अब गौरव की मीनल नाम की लड़की से शादी होने वाली थी। भैया, भाभी जी के आने के बाद बहन को भूलते नहीं जाओगे? पागल है? मजाक कर रही हूँ। वैसे भैया, आप मुझे शादी की शॉपिंग कब करवाओगे? जब भी तेरा मन हो। सच? तो ठीक है, इस संडे को मैं आपके साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। रागिनी ने गौरव को मना लिया। फिर क्या था, गौरव ने भी उसकी बात को मान लिया और संडे की छुट्टी में उसने उसे शॉपिंग करवाई। कुछ ही दिनों के बाद गौरव की मीनल से शादी हो गई। शादी के बाद रागिनी ने अपनी भाभी की सभी रस्मों को अच्छे से करवाया और अब मीनल भी रागिनी और गौरव के घर में ही आ चुकी थी। शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद मैं घर आ गया। स्वागत है गौरव जी, लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। ये लो। इस पन्नी में क्या है? कुछ नहीं, वो इसमें। भैया आप आ गए? आज तो बहुत देर हो गई ना। हाँ हो गई। रागिनी ये ले, आज सैटरडे है, तू भूल गई? मेरी आइसक्रीम, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। आपको याद था भैया? तेरी पसंद की चीज और मुझे याद ना हो? जा एंजॉय कर। मीनल, मेरे लिए खाना लगाओ। जी। ये क्या मतलब, मैं पत्नी हूँ लेकिन गौरव जी को मुझसे ज्यादा अपनी बहन की पड़ी है। उन्होंने आज तक कभी मुझे तो ऐसी कुछ लाकर नहीं दिया और रागिनी की इतनी फिक्र से आइसक्रीम। मीनल, मीनल, मीनल। हाँ? कहाँ खो गई थी? जल्दी से खाना दो। देती हूँ। मीनल ने गौरव को खाना दिया, लेकिन उसका दिमाग बस रागिनी में ही अटका हुआ था। उसे गौरव और रागिनी के रिश्ते से जलन हो रही थी। ज्यादा अपनी भाई की चहेती बन रही है ना, इसे तो मैं बताऊंगी। मीनल ने बेवजह ही रागिनी से बदला लेने का मन बना लिया। फिर क्या था, अब बस मीनल बेवजह ही रागिनी को गौरव की नजरों में बुरा बनाने का सही समय देख रही थी। एक दिन सब्जी काटते हुए उसका हाथ कट गया। शाम को जब गौरव घर आ गया तो उसने मीनल से पूछा, मीनल ये चोट कैसे लगी? ये रहने दीजिए, बताऊंगी तो बेकार घर में कलेश होगा और रिश्ते में फूट पड़ जाएगी। क्या मतलब? देखो मीनल, घबराओ नहीं, क्या बात है मुझे खुलकर बताओ। गौरव जी, आपकी बहन को देखिए, आज मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई, उसने मेरा हाथ ही काट दिया। क्या रागिनी ने ये किया? हाँ, लेकिन आप उससे कुछ मत बोलना। रागिनी की ये मजाल, मैं अभी उससे पूछता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कि बेकार भाई बहन के रिश्ते में फूट पड़ जाएगी। अब जो रागिनी को करना था उसने कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है मीनल, वो तुम्हें और नुकसान भी पहुंचा सकती है। अरे आप भी ना, बच्ची है वो, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप बस उससे कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे बोलने पर ही मैं चुप हूँ मीनल। मीनल ने गौरव को शांत कर दिया। वो अपने पति की नजर में अच्छी भी बन गई और साथ ही उसने रागिनी के खिलाफ गौरव को भड़का भी दिया। ऐसे ही समय गुजरने लगा। दोनों भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दरार डालने को मीनल आ चुकी थी। वो बात बात पर गौरव को रागिनी के खिलाफ भड़काती थी, जिसकी वजह से गौरव के मन में से रागिनी के लिए प्यार और चिंता दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। भैया आज सैटरडे है, आपको याद तो था ना? मीनल जल्दी से खाना लगाओ। लगाती हूँ। अरे वाह, कैसे नजरअंदाज किया गौरव जी ने रागिनी को। भैया क्या है, कब से बस भैया 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 लगाया हुआ है? भैया आप
मुझे डांटा। पहली बार गौरव रागिनी के ऊपर चिल्लाया था। उसकी आंखों में अपने भाई की बात सुनकर आंसू आ गए थे। रागिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन गौरव उसे मनाने भी वहां नहीं आया। ऐसे ही समय बीत रहा था और आज के दिन घर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। आज मीनल ने खुद अपना हाथ जलाकर गौरव को दिखाया और रागिनी का नाम लगा दिया। गौरव को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सीधा जाकर रागिनी के ऊपर भड़कने लगा। रागिनी खुद को क्या समझती है? क्या हुआ भैया? मेरे सामने ज्यादा सीधी मत बन। माना कि तू मेरी बहन है और मैंने तुझे नाजों में पाला है, लेकिन ये मत भूल कि मीनल भी मेरी पत्नी है और सबसे पहले मेरा कर्तव्य मीनल की रक्षा करना है। लेकिन भैया, मैंने किया क्या है? लो कर लो बात। हाँ, वैसे तूने किया ही क्या है? तूने तो कुछ नहीं किया ना, है ना? जरा देख अपनी भाभी के हाथ को, तू इसे नुकसान पहुंचाती रही। मैं चुप रहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। ना ही अब मैं अपनी पत्नी को तेरे साथ घुटने दूंगा। आज से ही मैं इस घर का बंटवारा कर रहा हूं। अब से इस घर में जितना हिस्सा तेरा है उसे तू बरतना, और जो हमारा है उसे हम बरतेंगे। गौरव ऐसे बोलकर चला गया। रागिनी की समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, लेकिन बंटवारे के नाम से ही वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। कल के दिन रक्षाबंधन था और आज उसके भाई ने उसके साथ बंटवारा कर लिया था। रागिनी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। अब उसके हिस्से में बस उसका एक कमरा ही था। क्यों क्यों आखिर भगवान जी, क्यों आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? एक मेरे भैया ही तो थे जो मेरा सुख और दुख समझते थे। आपने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। कल का दिन मेरे लिए हर साल कितना खास होता था, लेकिन अब उस रात रागिनी अपने कमरे में बहुत ज्यादा रोई। गौरव को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया, क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ था। ऐसे ही अगली सुबह निकली और सभी तरफ बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधना शुरू किया। रागिनी ने भी आरती की थाली सजाई और वो भी गौरव के पास आ गई। अरे ननद जी, कहाँ घुसी आ रही हो? भूल गई, कल ही बंटवारा हुआ है। रागिनी ने मीनल को नजरअंदाज कर दिया और वो गौरव के पास आकर रुक गई। भैया, राखी बंधवा लो, आज रक्षाबंधन है। गौरव रक्षाबंधन का नाम सुनकर चौंक गया, लेकिन वो अभी भी गुस्से में ही था। मुझे नहीं बंधवानी है। भैया, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ये मेरा हक है। मैं आपको राखी जरूर बांधूंगी। रागिनी ने ऐसे बोलकर गौरव को राखी बांधी। गौरव ने उसको इस बीच देखा तक नहीं और राखी बांधते ही उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अपने भाई को राखी बांधकर बस उदास सी ही रागिनी अपने कमरे में लौट आई और रोने लगी। जो रक्षाबंधन का त्योहार कभी उसके लिए साल का सबसे अच्छा दिन होता था, वही आज उसके लिए सजा सी बन चुका था। सारा दिन बस वो अपनी खिड़की से झांकती रही। गौरव ने उसे कोई तोहफा भी नहीं दिया। दोनों भाई बहन के बीच में गहरी दरार पड़ चुकी थी कि एक दिन गौरव के घर उसकी मासी यामिनी आई। अरे मेरा बच्चा गौरव, मीनल बेटा कैसी है? अरे रागिनी कहाँ है? मुझे क्या पता? क्या हुआ? यामिनी हैरान हो गई, क्योंकि गौरव ने कभी रागिनी के लिए ऐसा बर्ताव नहीं किया था। यामिनी ने गौरव से बहुत पूछा और तब गौरव ने उसे पूरी बात बताई। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। गौरव, तुम दोनों के माँ बाप तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने भी तुम्हें पाला था और मैं जानती हूँ कि मेरी रागिनी कैसी है। छोटी छोटी बातों पर उसकी आंखें भर आती हैं। वो किसी का बुरा करना तो दूर, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती है। तू तो बचपन से उसके साथ रहा है, तूने कैसे मीनल पर भरोसा कर लिया? लेकिन मासी, मीनल झूठ क्यों बोलेगी? कुछ भी वजह हो सकती है। क्यों मीनल, रागिनी के बारे में जो जो भी तुमने बताया वो सब झूठ था ना? नहीं। अगर नहीं तो तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? मीनल, मुझे सच बताओ, वरना मुझे सच जानने के दूसरे तरीके भी आते हैं। गौरव का गुस्सा बहुत खतरनाक था। मीनल उससे डर गई और उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अब गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रागिनी के कमरे में गया और उसने उससे माफी मांगी। रागिनी अपने भाई को वापस पहले जैसा पाकर बहुत खुश हुई। उसने उसे माफ कर दिया और फिर से सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।